नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। आज तक के इंटरव्यू में रिया की सफाई पर सुशांत की बहन ने अब निशाना साधा है। श्वेता सिंह कीर्ति ने रिया पर मौत के बाद भाई की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। श्वेता ने ट्वीट किया है, लिखा है, मर्जी के बिना ड्रग्स देकर रिया ने भाई को बीमार किया और मनोचिकित्सकों के पास ले गई। श्वेता ने आगे लिखा है कि काश भाई रिया से मिला ही ना होता। उसने कहा कि वो भाई से बेहद प्यार करते थे, तभी तो जैसे ही पता चला वो चंडीगढ़ आ रहा था, मैं सारा काम और परिवार छोड़कर अमेरिका से भारत आ गई। मीडिया के सामने आकर मौत के बाद तुम मेरे भाई की छवि बिगाड़ रही हो, ऐसा ट्वीट किया है और तुम्हें लगता है कि भगवान कुछ नहीं देख रहा। जो तुमने किया, ये सारी बातें श्वेता सिंह कीर्ति ने लिखी हैं। उन्होंने लिखा, जो तुमने किया अच्छा नहीं किया, भाई इस लड़की से कभी मिलता ही नहीं। अच्छा होता कि भाई इस लड़की से कभी मिलता ही नहीं, बिना उसकी मर्जी के ड्रग्स दिया। ये सारे आरोप श्वेता सिंह कीर्ति ने रिया पर लगाए हैं। बीमार बताना, मनोचिकित्सकों के पास ले जाना, ये आरोप लगाए गए हैं रिया पर। श्वेता सिंह कीर्ति की तरफ से ये कहा गया है कि श्वेता सिंह कीर्ति ने सीधे सीधे रिया पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने जबरदस्ती पहले भाई को ड्रग्स में धकेला और उसके बाद उसको बीमार दिखाने की कोशिश की। सुशांत सिंह राजपूत केस में सवालों की घड़ी रिया चक्रवर्ती की ओर घूम रही है। परिवार ने रिया पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। ऐसे में हर कोई सच जानना चाहता है। आज तक ने मौजूदा वक्त में इंडिया की मोस्ट वांटेड बन चुकी रिया से आरोपों पर जवाब मांगे। वो जवाब जो कि पुलिस और ईडी से पूछ चुकी है और जल्दी ही सीबीआई भी इन सवालों का जवाब रिया से पूछेगी। तो सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं जिस सुशांत के परिवार ने रिया पर संगीन आरोप लगाए हैं, उस पर रिया का क्या कहना है। पहली बात तो मैं उनको उनके बहन के साथ ही तो लास्ट में तो उनके बहन के साथ थे ना, 8 से लेकर 13 तक। तो आइसोलेशन की बात कहां आती है अगर मैं बोल रही हूं कि बहन ही आए। दूसरी बात, फेब में वो अपनी बहन और जीजाजी ओपी सिंह से बैंड्रा के एक कैफे में मिलके अच्छे से खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। ये पिक्चर आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाएगी। तो कहां आती है बात आइसोलेशन की। तीसरी बात, Jan 20 को वो चंडीगढ़ गए हैं बाय रोड अपनी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ ओपी सिंह के घर रहने। अब वो 1 रात या 2 रात रह के वापस आ गए। अगर मैं आपके ब्रदर को आइसोलेट कर रही हूं तो आप क्यों नहीं उन्हें रोकते? जब वो चंडीगढ़ आए हैं आप क्यों नहीं उन्हें रोकते? क्यों आए हैं वापस? वो नहीं रहना चाहते थे आपके साथ, उन्हें आप शायद नहीं पसंद हो। मेरे सुशांत के फैमिली के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे क्योंकि अप्रैल में जब मैं सुशांत को मिली थी 2019 में, शुरू के 10 दिन में उनकी बहन प्रियंका और उनके ब्रदर इन लॉ सिद्धार्थ, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स माने जाते हैं, वो रह रहे थे सुशांत के साथ। उनकी बहन और मेरे साथ एक हादसा हुआ जो उन्होंने काफी शराब पी के मुझे इनअप्रोप्रिएटली गलत जगहों पे छूने की कोशिश की और प्रियंका जो है, प्रियंका जी ने। और अगले दिन मैंने सुशांत को अगले दिन मेरा शूट था, मैं चेन्नई गई थी अपनी फिल्म के मुहूर्त के लिए। मैंने सुशांत को फोन पे बताया कि उसने बोला तुम क्यों चली गई रात को, आधी रात को। मैंने बोला ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। अगले दिन जब मैं चेन्नई में थी, सुशांत और उसकी बहन की आपस में खुद लड़ाई हुई इस बारे में। सुशांत ने मुझे टेक्स्ट भेजे हैं जो अभी भी पब्लिक डोमेन में है, जहां वो खुद कह रहा है कि माय सिस्टर इज मैनिपुलेटिंग मी अगेन। उसने मोलेस्टेशन किया है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। और वो अपने ब्रदर इन लॉ को भी बोल रहे हैं सिद्धार्थ की सिद्ध भाई आप भी जानते हैं किस तरह की है वो। यू आर मेंटेनिंग दैट प्रियंका वाज ड्रंक एंड ट्राइड टू मॉलेस्ट यू। उन्होंने आपको मॉलेस्ट करने की कोशिश की जी, आप मेंटेन करती हैं। एब्सोल्युटली। यानी कि आप और सुशांत के परिवार में रिश्ते बिल्कुल बिगड़ गए थे, शुरू से ही खराब थे। इनफैक्ट उसके बाद वो वापस चली गई और उन्होंने कोशिश की सुशांत पर केस करने की। रिया ने सुशांत के डिप्रेशन में होने की बात कही थी, लेकिन परिवार लगातार इस बात से इनकार करता रहा। परिवार का कहना है कि सुशांत को डिप्रेशन में लाना रिया की साजिश है। वहीं रिया ने एक बार फिर से सफाई दी है कि सुशांत पहले भी दवाइयां लेते रहते थे। Through the lockdown, Sushant's depression kicked in again. There were phases. कभी वो ठीक होते थे, कभी वो ज्यादा डिप्रेस्ड होते थे। It's been diagnosed as bipolar disorder. तो in this particular phase,
he was up and down on a very frequent basis, like on a daily basis, like Monday up, Tuesday down, within the same day as well. And I in fact इस बात से मुझे बहुत घबराहट हुई थी, and which is why on 3rd June I contacted डॉक्टर कर्सी चावड़ा कि उनके जो साइकाइट्रिस्ट थे कि आप प्लीज एक बार उनसे बात कीजिए, मुझे लग रहा है वो फिर से डिप्रेशन में जा रहा है और पैरानोया भी हुआ है उसे, और मेरे पास वो चैट भी है, तो आप उनसे बात कीजिए और सी व्हाट मेडिकेशन डज ही रिक्वायर मेडिकेशन। और सुशांत की डॉक्टर कर्सी चावड़ा से बात भी हुई 3rd जून को। डॉक्टर कर्सी चावड़ा को लगा यस ही डज नीड मेडिकेशन, यस ही इज स्लिपिंग इनटू अ डिप्रेशन, लेकिन सुशांत was behaving very slightly aloof with me, और बार बार मुझे कह रहे थे कि तुम घर जाओ, और ये घर जाओ कहीं 2nd 3rd जून से 1st जून से ही शुरू हो गया था कि मुझे तो कूर्ग शिफ्ट करना ही है, तुम घर जाओ, क्योंकि मेरी एंजाइटी, मुझे भी एंजाइटी अटैक्स हो रहे थे मई के महीने में और जून के महीने में, और वो मेरी हालत भी देख के सुशांत को अच्छा नहीं लग रहा था। वो बोल रहा था जाओ घर जाओ, ठीक हो, और शायद मेरी मदद करो, फिर उसके बाद कूर्ग शिफ्ट, तुम ही ठीक नहीं रहोगी तो मेरी हेल्प कैसे करोगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।